Okay, let's start. Let me mute. So this would be 3 root 6 Vm upon 2 pi. Is it okay? Clear? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Is it okay? Yes, sir. Now ये तो बात हुई 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर की. There are 2 type of half wave control converter possible. One is this, other one is this, right? अगर आप इसके लिए निकालोगे तो it would come the negative this, right? Positive जितना आएगा उतना ही negative. Now we can have the full wave converter as well. Let us draw the circuit diagram for full wave converter. It would be like this. और अब मैं नंबरिंग थोड़ी सी दूसरे तरीके से करूंगा, ठीक है? दिस इज आर वाई बी, दिस इज आर, दिस इज वाई एंड दिस इज बी, एंड हियर इट इज योर लोड. भाई टाइम हो जाए तो जरा सा बता दीजिएगा. दिस इज योर लोड. अब क्या दिस इज 3 फेज 3 फेज full wave converter, right? Converter कहें, rectifier कहें, all are same thing. So R is Vm sin omega t, Y is Vm, Y is R means it is VR कह लीजिए, Vy कह लीजिए, it is Vm sin omega t minus 120. B is V by is Vm sin omega t minus 240, as simple as that. Clear? इस सर्किट को हम लोग एक नए तरीके से एनालाइज करते हैं. मैं नाम सबके दिए दे रहा हूं, D1, D3, D5, D4, D6, D2. ये नाम ऐसे क्यों दिए हैं बाद में समझेंगे, अभी आप रट लीजिए कि 1 3 5 4 6 2. क्लियर? नाउ मैं इस सर्किट को नए तरीके से बनाने जा रहा हूं. ध्यान से देखिएगा, अभी आपको देखते देखते ये आर्टिकल कैसे खत्म हो जाएगा. ये मैंने एक सर्किट बनाया जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, और एक इसमें
फिक्टिशियस काल्पनिक न्यूट्रल ऐसे जोड़ दिया मैंने, ठीक। फिर मैंने एक सर्किट ये बनाया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको ब्लू वाले को इससे जोड़ दिया और इनके नाम दे दिए। ये आपका D1 था, ये आपका D3 था, ये आपका D5 था, ये आपका D4 था, ये आपका D6 था, ये आपका D2 था। अब आप जरा अपना सर्किट देखिए, हमने कुछ अंतर तो नहीं कर दिया? जो ऊपर बना था वही है, जो ऊपर बना था वही सर्किट है इस समय, या कुछ हमने अंतर कर दिया? एक लोड ये है, मींस यू कैन से हाफ ऑफ द लोड, हाफ लोड इधर है और हाफ लोड इधर है, ये जुड़ करके एक ऐसे काल्पनिक न्यूट्रल बीच में है। मतलब हमने इस लोड को ऐसे ये बांट दिया, यहाँ पर कहीं न्यूट्रल लगा दिया, बस ऐसे। देखिए 135 आधा लोड और न्यूट्रल, 135 आधा लोड और न्यूट्रल, 462 आधा लोड, 462 कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन, 462 कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन, आधा लोड और न्यूट्रल। ठीक है भाई, ये क्यों? जो सर्किट ये है, द सेम सर्किट इज दिस और नॉट? Yes, sir. Same है, it is absolutely same, means we can say that full wave rectifier is the nothing but it is the two half wave converter. One is the common anode configuration, other one is the common cathode configuration. One is the common anode configuration, other one is the common cathode configuration connected like this. And there is one fictitious neutral, काल्पनिक न्यूट्रल है जो हम समझ रहे हैं अंदर है। आउटपुट आपको हमेशा इसमें क्या मिलेगा? लाइन वोल्टेज मिलेगा। एक कोई डिवाइस ऊपर से चलेगी और करंट यहां से होते हुए नीचे में से किसी से वापस दूसरे फेज में चली जाएगी। क्यों भाई? ये I0 है, यही तो होगा। देखिए ऊपर से कोई एक डिवाइस चलेगी, क्योंकि ये आपको पता है हाफ वेव में कोई एक डिवाइस, कौन सी डिवाइस? जो मोस्ट पॉजिटिव होगी डिवाइस वो चलेगी, और नीचे में से जो कोई एक मोस्ट नेगेटिव फेज से कनेक्ट होगा वो चलेगा। यानी जो आउटपुट होगा देखो कैसा होगा, RYB ये आ रहा होगा, नीचे से ये आ रहा होगा, यहाँ का वोल्टेज हमें पता चल गया कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ का भी वोल्टेज हमको पता है कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन का। यानी दिस माइनस दिस कर दें, दिस माइनस दिस कर दें, तो वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फुल वेव कन्वर्टर, वी विल गेट द फुल वेव कन्वर्टर। तो मैं अब यहाँ पर बनाता हूं एक बार फिर से वेव फॉर्म आपके सुविधा के लिए। इट इज लाइक दिस, 60-60 डिग्री के इंटरवल, 60 60 60 60 60 60 और 60। सबसे पहले जो वोल्टेज होगा वो RY आएगा, इट इज लाइक दिस।
कैसे वो देखिए आप। अब मैं दोनों वोल्टेज यहाँ पर एक साथ आपको बना करके दिखाता हूं। ठीक, पहले तो इसको एक बार ये आर बना लेता हूँ। रुकिए एक सेकेंड, लेट मी टेक डिफरेंट कलर। दिस इज आर फेज। ठीक, दिस इज, इससे 120 डिग्री पे इससे 120 डिग्री पे वाई फेज और इससे 120 डिग्री पे बी फेज। यही तो है भैया। क्लियर? आर वाई, मैं ब्लैक ले लेता हूं। दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। तो क्या हो रहा था, यहां से यहां तक पॉजिटिव रहने वाला वोल्टेज आ रहा था। ठीक, यहां से यहां तक जो मोस्ट नेगेटिव था वो आ रहा था। जहां ना आए तुरंत समझ बताइएगा मेरे को। ये चल रहा था D1, ये चल रहा था ये चल रहा था यहां से यहां तक D1, ये D3, ये क्या हुआ, D3, दिस D5। क्लियर? ये D4, ये D6, और ये D2 and this and this is D6। देखिए 4 6 2 4 6 2। अब अगर हम देखें यहां से यहां तक, अब ये नया सिस्टम बना भैया। ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ कौन कौन सी डिवाइस, एक डिवाइस ऊपर से चलनी है, एक नीचे से। तो यानी यहाँ पर चलेगी, इस दौरान चलेगी, मैं दूसरा पेन ले लूं, इस दौरान चलेगी D6 D1। यहां से यहां तक चलेगी, देखिए नीचे D2 चल रहा है, ऊपर D1 चल रहा है। यहां से यहां तक चलेगी D1 D2। यहां से यहां तक चलेगा D2 D3। यहां से यहां तक चलेगा D3 सॉरी D3 D4। यहां से यहां तक चलेगा D4 D5। यहां से यहां तक चलेगा D5 D6। यहां से यहां चलेगा D6 D1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो D6 D1 तक हमने रिपीट कर लिया। अब जरा नंबरिंग देखिए कैसे चल रही है। 60 डिग्री तक D1 D6 आया, उसके बाद D1 D2 आया, फिर D2 D3 आया, फिर D3 D4 आया, D4 D5 D5 D6 D6 D1। ईच डिवाइस देखते हैं, हर एक डिवाइस मतलब D1 देखते हैं कितना चला। D1 चला
120 डिग्री, 60 ये 60 ये। D2 कितना चला 60 और 60 120। D3 कितना चला 60 60 120। मीन्स each device will conduct for the duration of 120 degree. Each device will conduct for the duration of 120 degree, and they are trigger or they change the sequence in their number with the interval of 60 degree. देखिए D6 D1 120 चला, लेकिन 6 से 2 में 60 डिग्री पे चेंज हो गया। फिर देखिए यहां से D2 ने चलना शुरू करा, लेकिन D3 60 डिग्री के बाद D1 चेंज होकर के D3 हो गया। D3 ने चलना शुरू करा, D2 तो पहले से चल रहा था, D3 ने चला तो D2 हट करके D4 हो गया। ईच डिवाइस 120 डिग्री को चली और हर 60 डिग्री पे ट्रांजैक्शन होता रहा, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन ऊपर से हो रहा था, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। देखिए यहाँ पर ये फेज चल रहा था, यहाँ पर 6 से ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 चल रहा था 4 हो गया। हर एक डिवाइस तो 120 डिग्री को चली, लेकिन जिसके साथ चल रही थी, जिसके साथ मतलब एक ऊपर एक नीचे से चलना है, वो जो चल रहा था वो चेंज होता गया, जिसके कारण हम लोग नंबरिंग ऐसे करते हैं। और इसको रटने का भी बहुत आसान तरीका बता दूं, इसमें आप जो है ऊपर तो सब याद रहता है कि सब ऑड है, 1 3 5। अब हर एक में 3 जोड़ते जाइए, 1 में 3 जोड़िए, 1 और 3 4, 3 में 3 जोड़िए 6, 5 में 3 जोड़िए 8, डिवाइस 6 है तो 8 में से 6 गया 2। तो ऐसे याद रहेगा, हालांकि 2-4 बार बना लेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, कोई टेंशन की उसमें बात नहीं। तो इट विल बी लाइक दिस। अब अगर D6 और D1 चल रहा है, D6 और D1 चल रहा है, तो भैया वोल्टेज कौन सा आएगा D6 और D1 में? R माइनस Y, यानी वोल्टेज वुड बी RY। दिस इज RY, RB, RY, RB, YB, YR। और इसको रखने का भी तरीका बता दे रहा हूं, RYB, साइक्लिक ऑर्डर में लिख लीजिए, RYB। R से चलाइए, 120 चलना है, एक बार RY के साथ चलेगा, एक बार RB के साथ चलेगा, RY RB। उसके बाद Y को भी कितना चलाना है 120, एक बार चलाइए YB और फिर अगला चलाइए YR, YB YR। B को कितना चलना है 120 डिग्री, एक बार चलाइए BR, एक बार चलाइए BY। उसके बाद फिर से नंबर आ जाएगा RY का, यानी RY से पहले क्या चल रहा होगा भाई, BY चल रहा होगा। तो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3 फेज फुल वेव। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताइए, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताइए। हैं? अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी तरीके का तो मेरे को बताइए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। अब फुल वेव का कैसे हम आउटपुट कैसे निकालेंगे? फुल वेव का आउटपुट कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल। कहां से शुरू हुआ है RY वोल्टेज? 30 डिग्री से कितनी देर चला है? 60 डिग्री तक। जस्ट इंटीग्रेट 30 टू 30 प्लस 60 यानी 90 VRY वोल्टेज ही तो आ रहा है, d ओमेगा t और 1/2 पाई। ऐसे कितने लूप आएंगे, 2 पाई में 1 2 6 का है तो 360 यानी 6, ऐसे 6 लूप आएंगे
multiplied by 6. When you solve this, what you will get? You will get 3Vm upon pi. 3Vm upon pi, where VML लिखिए क्योंकि ये VRY में लाइन वोल्टेज होगा. VRY में लाइन वोल्टेज होगा, isn't it? This is the RY line voltage. This is the RY line voltage. Clear? कहीं कोई confusion हो तो बताइए. I am going to share this PDF file with you. आपके पास ये 3 फेज की जो है फाइल मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी है, राइट? तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताएं आप लोग. क्यों भाई? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए. अंकित, want to say something? No, sir. No, sir. Is it okay? Yes, sir. So we should end here. Huh? Right? Bye bye. Take care. आज एक ही क्लास है, so we are ending here.